हम लोग सीखने वाले इसमें पेरोल। जो टैली सॉफ्टवेयर है इसमें पेरोल बहुत अच्छी तरीके से मेंटेनेंस होता है। तो पेरोल एक्चुअली होता क्या है? पेरोल्स ये होता है कि जैसे कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जेशन है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट। और ये जो डिपार्टमेंट है, इनमें बहुत सारे वर्कर होते हैं या बहुत मात्रा में वर्कर होते हैं। तो इनकी सैलरी किस तरीके से मेंटेन की जाती है, ये हम लोग इस टैली सॉफ्टवेयर में देखेंगे। और ये सही तरीके से मेंटेन की जाती है और किस तरीके से की जाती है, ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, एक कंपनी बनाएंगे। मैंने एक कंपनी ऑलरेडी बना के रखी है। अगर इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो इसकी बैलेंस शीट कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगी। सबसे पहले सपोज मान लीजिए राठौड़ को डॉट एल ये कंपनी है, और इस कंपनी में हम लोग ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है पेरोल सीखने के लिए। तो इससे पहले मैं यहाँ रिसिप्ट में एक एंट्री करता हूँ, जो कि एक राठौड़, जो कि एक बिजनेस का ओनर है, राठौड़ को डॉट एल जो कि कैपिटल है। और बिजनेस में क्या करता है वो, कि 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है। ये सिर्फ मैंने पेरोल के लिए कुछ अमाउंट होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये एंट्री की है। और यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो बैलेंस शीट में अगर आप देखते हो तो यहाँ डिटेल्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी अमाउंट कैश इन हैंड दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग बैलेंस शीट देखने के बाद अगर पेरोल करना चाहे तो पेरोल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स में आपको अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसमें पेरोल भी लेना हो तो आपको कीबोर्ड पे F11 नहीं तो यहाँ फीचर्स बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप फीचर्स बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा अकाउंटिंग फीचर। अगर अकाउंटिंग फीचर्स में आप जाओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली, और यहाँ पे जनरल कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ कॉस्ट प्रॉफिट में इस ऑप्शन में मेंटेन पेरोल, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोर देन पेरोल ये कैटेगरी है, इसको यस कर देना है। याद रखिए हम लोग क्या क्या करने वाले यहाँ, मेंटेन पेरोल और मोर देन कैटेगरी पेरोल, इसको आपको यस कर देना है। ओके, और यहां जाने के बाद आपको एंटर एंटर एंटर, मोर देन पेरोल को यस करने के बाद एंटर। अगर मैं यहाँ स्केप दबाता हूं तो अभी देखिए पहले आपको अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो आ रहा था, लेकिन अभी पेरोल भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। जैसे मैं पेरोल पे इंसर्ट करूंगा तो यहाँ आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज और उनकी यूनिट्स और उनके अटेंडेंस टाइप, पे हेड, वाउचर टाइप्स, ये सब दिखाई देगा। और सैलरी डिटेल्स भी दिखाई देगा। सबसे पहले आप एम्प्लॉय ग्रुप में जाओगे तो यहाँ आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ के डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रहेगी, जो कि प्री डिफाइन होती है। किसमें? जो पहले वाले ऑप्शन पे। आपको जाना है किस पे? एम्प्लॉय ग्रुप में। जैसे आप एम्प्लॉय का ग्रुप बनाते हो तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाता हूं। कैसे? एम्प्लॉय ग्रुप के क्रिएट पे जाता हूं। तो यहाँ सपोज हमारे पास एम्प्लॉय के ग्रुप्स कैसे होते हैं। अगर ग्रुप्स बोला जाए तो हम लोग इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो इनको बोलेंगे आप डिपार्टमेंट। लाइक देखिए जो मैंने कैटेगरी ली थी, देखो ऊपर आ चुकी है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। अगर इसमें अगर मैं नेम लेता हूं ये प्राइमरी में सब वर्कर का, जैसे कि डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय ग्रुप यानी कि डिपार्टमेंट हमें लेना है कौन सा? सेल्स डिपार्टमेंट। और यहां एंटर एंटर सेव। दूसरा लेना है हमें कौन सा? और यहां एंटर एंटर सेव। और तीसरा लेना है हमें कौन सा? अकाउंट डिपार्टमेंट। तो यहां क्या करना है? एंटर एंटर और यहां पे सेव। हम लोग अगर बैक जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिखाई देगा अकाउंट डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। आफ्टर दैट आपको स्केप कर देना है और यहाँ नीचे दिखाई देगा आपको एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय क्रिएट करने होंगे। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाए तो आपको यहाँ
1000, 2000, 100, 200 ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे। लेकिन नाउ यहाँ हम लोग जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि पेरोल के एम्प्लॉय हर एक ग्रुप में, जैसे कि हर एक हम लोग ने यहाँ पे ग्रुप बनाए जिसको हम लोग डिपार्टमेंट बोलेंगे। तो उस डिपार्टमेंट में एक एक में वर्कर डालता हूँ, यानी कि एम्प्लॉय डालता हूँ, और उसके ऊपर आपको इजी टू वे पेरोल बना के दिखाता हूँ ताकि आपको और भी इजी जाए। तो इन माय एक्सपीरियंस मैंने तो 2-2, 3-3 हजार ऐसे कुछ एम्प्लॉय को मेंटेन किया है इसमें। लेकिन इन योर केस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिलहाल आप एज अ प्रैक्टिस के लिए एक एक ही एम्प्लॉय ले, ताकि एक इजी तरीके से आप उनको मेंटेन कर सकें। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉयज में जाता हूं और यहाँ क्रिएट कर देता हूं। तो यहाँ टाइटल आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय क्रिएशन। आपको नेम की जगह पे यहाँ कैटेगरी ऑटोमेटिकली आपको वो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे नेम देना है। सपोज मैं सेल्स डिपार्टमेंट वाले को रिप्रेजेंट यहाँ करना चाहता हूँ, तो यहाँ सुमित नाम लेता हूँ मैं उनका, और यहाँ पे उनका डिस्प्ले एज अ रिपोर्ट नेम। अब रिपोर्ट पे या उसकी सैलरी स्लिप पे किस तरीके का नाम देना चाहते हो, अगर फुल फॉर्म यहाँ देना चाहते हो तो दे सकते हो, यहाँ पे भी कुछ अदर नाम देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। अगर यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा उनके डिपार्टमेंट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप। अब यहाँ पे वो जो सुमित है जो कि यस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल। अगर उसकी ज्वाइनिंग डेट देना चाहते हो तो कभी की भी दे सकते हो, लाइक मैं देता हूं 1/1/2016 की, तो ऐसे भी दे सकते हो। तो कोई भी एक ज्वाइनिंग डेट दे सकते हो। उनकी डिफाइन सैलरी अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए, उनकी सैलरी डिफाइन कीजिए। लेकिन होल्ड डाउन, आपको यहाँ पे फिलहाल नहीं जाना है, आपको यहाँ पे कर देना है नो, क्योंकि हम लोग को फिलहाल सैलरी डिफाइन नहीं करनी है। सैलरी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो यहाँ पे नहीं करनी है, इसको नो कर देना है। एम्प्लॉय का अगर नंबर लिखना चाहते हो, एम्प्लॉय नंबर, आईडी नंबर, या उसका डेजिग्नेशन एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय है ये कौन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है अपना, तो वो भी ले सकते हो। उसका फंक्शन क्या है, सेल्स प्रोडक्ट, ऐसा भी लिख सकते हो। उनका लोकेशन क्या है, जैसे कि मैं लेता हूं महाराष्ट्र, और या किसके अंडर में मतलब क्या है, ये जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है या कौन है, हम जो भी है यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ है तो यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आप डाल सकते हो। उसका ब्लड ग्रुप है, अगर उसका ब्लड ग्रुप भी आप यहाँ एक्टिव करना चाहते हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे ले सकते हो। लाइक मैं फादर या उसको जो भी नाम है उनके पप्पा का नाम, तो वो भी यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे उनका कुछ कॉलिंग नेम है तो वो भी ले सकता हूँ, उनका फुल एड्रेस भी ले सकता हूँ, उनका फोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी। तो आप देखिए, ये अगर आप ऐड करके करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप बैंक के डिटेल्स अगर देना चाहते हो, लाइक आप उसकी सैलरी बैंक थ्रू देना चाहते हो, तो या बैंक से ट्रांसफर करना चाहते हो डायरेक्टली, तो बैंक का डिटेल्स उसका जरूर ले लीजिए आईएफएससी कोड के साथ। मैं फिलहाल इसको भी नो कर देता हूँ। पैन कार्ड, जैसे कि उनका अगर टैक्स, कुछ एम्प्लॉय जो प्रोफेशनल टैक्स में आते हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, तो उनका एक पैन आईडी, जैसे कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है वो आपको लेना चाहिए। अगर आधार नंबर है उनका तो वो भी ले लीजिए। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड हो या कोई भी हो, आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैंने इस तरीके से एक एम्प्लॉय बना दिया है। मैं स्केप देता हूँ, कैसे बनाया मैंने, एम्प्लॉय में डिस्प्ले पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय बनाया। अगर मैं चाहता हूँ और एक एम्प्लॉय बनाऊँ तो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट में क्रिएट कर देता हूँ। तो दूसरा एम्प्लॉय है यहाँ पे प्रकाश। अब जो भी नाम फुल फॉर्म में लिखना चाहते हो, प्रकाश जैसे कि मैं परचेस डिपार्टमेंट में देता हूँ, यहाँ उसकी ज्वाइनिंग डेट आपको जो देना है वो आप दे सकते हो। यहाँ उनकी सैलरी डिटेल्स तो बाद में सिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन आप पूरी ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पे एंटर 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 करके सेव कर देता हूँ। दूसरा नेम है यहाँ पे कौन सा, अमित। अगर मैं अमित जी को भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो अमित का जो भी नेम है, यहाँ पे उनका अमित का अकाउंट डिपार्टमेंट लेना चाहता हूँ, और जो भी ज्वाइनिंग डेट है उनकी, और पूरी डिटेल्स में यहाँ पे लेना चाहता हूँ। देख लीजिए, मैं फिर से यहाँ पे आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग ने अकाउंट इन्फो में पेरोल में जाके कैटेगरी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे
पेरोल एम्प्लॉय ग्रुप में जाके हम लोग ने कुछ डिपार्टमेंट बनाए थे, एंड आफ्टर दैट हम लोग ने क्या कर दिए थे, यहाँ पे एम्प्लॉय बनाए थे जो कि डिटेल से बनाए थे। ओके, देन आफ्टर मैं एम्प्लॉय बनाने के बाद मैं आता हूं अभी यूनिट्स पे। तो क्या है यूनिट्स, किस तरीके से यूनिट्स हम लोग इसमें बनाते हैं। तो जैसे हम लोग यूनिट्स पे क्लिक करेंगे, तो इससे पहले आपने ट्रेडिंग में देखा होगा, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारे टैली में हम लोग लेते हैं कि कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं तो किलो के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, या नॉचेस के या नंबर्स के हिसाब से हम लोग, या पैकेट के हिसाब से बेचते हैं, तो उनके कुछ यूनिट्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ यूनिट्स के आगे लिखा हुआ है वर्क, जो कि यूनिट्स वर्क में जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देगा आपको डे। क्या लेगा यूनिट आपको, डे। तो आप उसका सिंबल भी ले सकते हो, फॉर्मल नेम भी ले सकते हो। अगर मैं डे लेता हूं तो DA भी ले सकते हो, फुल फॉर्म डे लेना है आपको। और यहाँ पे अगर एंटर डेज ऐसा भी ले सकते हो। और कितना, अगर कोई हाफ डे फुल डे करता हूं तो डेसिमल 2 भी दे देता हूं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे यूनिट्स लेता हूं कौन सा, मंथ। अगर मैं मंथ लेता हूं तो MOT भी ले सकता हूं, और यहाँ पे लिख सकता हूं मैं मंथ। ओके। और दूसरा यहाँ पे अगर आपको पार्ट टाइम देना है, फुल टाइम देना है, तो जो भी, अगर मैं यहाँ पे घंटे के हिसाब से देना चाहता हूँ तो घंटे के हिसाब से हार्स भी लेता हूँ, और यहाँ पे पार्ट टाइम, फुल टाइम, ओवर टाइम, ऐसा जो भी लिखना है यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके अगर डिस्प्ले में देखूंगा स्केप आके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है, डे घंटे के हिसाब से, या मंथ MOT मंथ के हिसाब से। अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको एंटर करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कि जैसे कि मैं अल्टर में जाता हूं और मंथ में जाके यहाँ लिखना चाहता हूं, मंथ लिखना चाहता हूं, तो मैं मंथ भी पूरा लिख सकता हूं, है। तो यहाँ डिस्प्ले में आपको पूरा दिखाई देगा। अगर मैं इसके बाद जाता हूं तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ने एम्प्लॉय कैटेगरी में कुछ भी नहीं किया, ग्रुप बना दिए, एम्प्लॉय बना दिए, यूनिट्स बना दिए। अभी मैं बनाना चाहता हूं यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अब ये अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है क्या, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, तो इसमें आपको दिखाई देंगे कि ये अटेंडेंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग। और मैं तो बताना चाहूंगा भाई, अटेंडेंस दो ही होते हैं, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है absent। अब क्या लेना चाहते हो, जैसे कि मैं क्रिएट में जाता हूं और यहाँ पे पहला ले लेता हूं मैं कौन सा, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट है क्या, अब प्रेजेंट में आपको अंडर में कोई भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन टाइप ऐसा नहीं लेना है, कि लाइक लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन टाइप क्या है, कि लाइक एक प्रेजेंट है लेकिन उसको एक काम दिया, उतने एक दिन का काम करके भी वो जा सकता है, इसमें और भी कैटेगरी आप बना सकते हो। लेकिन मैं राय दूंगा कि यहाँ ज्यादा करके यहाँ कुछ भी नहीं लेना है, आपको एंटर कर देना है। और अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस टाइप इसकी रहेगी अटेंडेंस लीव विथ पे। क्या रहेगी, लीव विथ पे रहेगी। और यहाँ पे एंटर एंटर सेव कर दूंगा। और यहाँ पे दूसरा रहेगा आपका absent, यानी कि अगर वो बंदा अगर absent होता है या एम्प्लॉय absent होता है, तो उसको हम लोग सैलरी नहीं देंगे, या देंगे जो भी है। जो हम लोग क्या होता है इसमें absentee, जैसे कि एक बिजनेस का मैनेजर है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, अगर वो absent होगा तो उसको लीव लिया तो भी हम लोग पे कर सकते हैं। अगर नहीं, हम लोग ने कभी उसको छुट्टी कट कर देनी है तो भी कट भी कर सकते हो। अगर कट कर दी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैक्सिमम इन केस में क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय की सैलरी कट होती है, जो परमानेंट वर्कर होती है उनकी सैलरी कट नहीं होती है, उनको लीव मिल जाती है। तो इस लेवल में आपको अगर absent हो तो आप जो भी आपके हिसाब से लेना हो, जैसे कि मुझे लीव विदाउट पे लेना है इसमें, तो यहाँ पे लीव विदाउट पे ले लेता हूं। अब दूसरा होता है यहाँ पे ओवर टाइम, प्राइमरी ही रखता हूँ। ओवर टाइम उसके प्रोडक्शन पे हम लोग पे करेंगे, कि लाइक उसने ओवर टाइम किया, या उसने ज़्यादा वर्क किया, या उसने कुछ अचीवमेंट वर्क किया, तो ये ओवर टाइम में आ जाता है। तो ओवर टाइम 2 घंटा 3 घंटा उसने एक्स्ट्रा वर्क किया, तो जैसे हम लोग ओवर टाइम में यहाँ पे प्रोडक्शन लेते हैं, तो इसने प्रोडक्शन यूनिट पूछा आपको कि किस तरीके से प्रोडक्शन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
कि आपके घंटे के हिसाब से, हावर्स के हिसाब से आपको प्रोडक्शन देना है। अगर यहाँ जाके आप अगर यहाँ पे कुछ यूनिट्स बनाना चाहते हो तो यहाँ यूनिट्स भी बना सकते हो अल्ट सी प्रेस करके, लेकिन मुझे यहाँ अल्ट सी नहीं करना है, मुझे घंटे के हिसाब से जो भी प्रोडक्शन है वो एक्टिव कर देना है। अब नेक्स्ट में मैं यहाँ पे स्केप जाता हूँ और आपको डिस्प्ले में जाते जाते दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ अपसेंट बना दिया, दूसरा यहाँ पे ओवर टाइम बना दिया जो कि घंटे के हिसाब से, और प्रेजेंट बना दिया जो कि डेज के हिसाब से, अपसेंट बना दिया मैंने डेज के हिसाब से। अगर स्केप कर देता हूँ यहाँ से और दूसरा लेता हूँ मैं पे हेड्स। अब इसमें लिया था मैंने अटेंडेंस, अब लेता हूँ पे हेड। पे हेड पे जाने के बाद आपको क्रिएट करना है, और यहाँ पे पे हेड्स होते क्या है, सबसे पहले वो तो समझो। पे हेड होती है लाइक आपकी बेसिक सैलरी या कुछ अलाउंसेस आपको मिलते हैं या कुछ आपके सैलरी में से कट होते हैं जिसको हम लोग डिडक्शन बोलते हैं, या कुछ मिल जाती है एक्स्ट्रा अमाउंट जिसको हम लोग अलाउंस बोलते हैं। तो वो हमारे सैलरी स्लिप पे प्रिंट होके आते हैं और उसको हम लोग पे हेड्स बोलते हैं, यानी कि पे जिससे दिया जाता है, जिसको पे का हेड बोला जाएगा, तो हेड्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी। ऑब्वियसली आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसको बेसिक पे यानी कि बी पे ऐसा भी बोलते हैं, और बेसिक ही बोलते हैं, कोई तो बेसिक पे भी बोलते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बेसिक पे लिखने के बाद ये तो सिर्फ हेड है, यानी कि इसकी पे हेड टाइप क्या होगी, तो यहाँ पे हेड टाइप तो एक्चुअली होगी कि ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगी। तो ये तो कट नहीं होने वाले, ये तो सैलरी है भाई, इतनी सैलरी तय हो चुकी है। तो यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है आपको, अगर यहाँ पे ये अमाउंट आपकी फिक्स है, नहीं आपकी सैलरी इतनी ही है, तो आपकी महीने की सैलरी इतनी तय हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ डे के हिसाब से वर्क करते हो या कुछ आपको फ्लेक्सिबल आपके अमाउंट कट होने वाले हैं, तो इसको फ्लेक्सिबल लेना ही ठीक होगा। मतलब क्या कि अगर एब्सेंट रहे तो भी आपको पता है कि आपकी सैलरी इतनी मिलने ही वाली है। अगर आप महीने में 20 दिन भी एब्सेंट रहे तो भी आपकी सैलरी उतने की उतनी मिलने वाली है। तो दैट टाइम पे आपको सारे एम्प्लॉय को फिक्स रखना है, लेकिन मैं कुछ एम्प्लॉय को फिक्स रखने वाला हूँ और कुछ एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबल, ये मैं आगे तय करने वाला हूँ। इसलिए मुझे हर एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबल ही रखना है, ध्यान रहे इसको फ्लेक्सिबल ही रखना है। और यहाँ जाने के बाद जो एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी देंगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी। और ऑब्वियसली हम लोग अगर सैलरी लेते हैं या सॉरी सैलरी देते हैं, किसी को एक ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो उस सैलरी का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है। तो यहाँ पे एंटर करके हम लोग यहाँ पे ये सैलरी, ये नेट सैलरी इफेक्टेड होगी जो कि इसको यस ही रखा जाएगा, और यहाँ पे नेम टू बी डिस्प्लेड इन अ पे स्लिप। तो जो पे स्लिप है उसके ऊपर यही नाम डिस्प्ले होगा, जैसे कि यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में BES लिख सकते हैं और यहाँ पे बेसिक सैलरी पे लिख सकते हैं। तो बेसिक सैलरी क्या होगी आपकी, तो यहाँ पे उसका नाम किस तरीके से डिस्प्ले होगा, तो ये यहाँ फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिक सैलरी पे भी ऐसा भी लिख सकते हो, बेसिक सैलरी पे ऐसा भी लिख सकते हो आप। और ग्रेजुएटी, सबसे पहले ग्रेजुएटी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से कि ग्रेजुएटी होती क्या है। जैसे कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ग्रेजुएटी अलाउ कर देती है एज अ गिफ्ट करके, यानी कि ग्रेजुएटी अगर सही मायने में देखा जाए तो एज अ गिफ्ट है उनके लिए जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक टिकते हैं। यानी कि किसी एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल हो जाते हैं तो उनको ये ग्रेजुएटी अलाउ होती है। ग्रेजुएटी एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि आपके महीने के सैलरी में या साल में एक बार या आपके हर महीने में कुछ अमाउंट ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से ग्रेजुएटी आपको मिल जाती है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएटी यस करने के बाद आपको ग्रेजुएटी की इफेक्ट आगे दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ, ग्रेजुएटी अभी मुझे नहीं लेनी है। और यहाँ पे जाता हूँ कि ये कैलकुलेशन टाइप क्या होगा। देखिए बहुत सिस्टमेटिकली लिया है, बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय जो कि वेरिएबल है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है
बेसिक पे है, और यहाँ पे मैं कैलकुलेशन जो कि ग्रेजुएटी मैंने यस किया ही नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेजुएटी कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर चाहिए तो यहाँ पे जैसे ग्रेजुएटी लिया ही नहीं मैंने, नो कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैं क्या कर देता हूँ, कैलकुलेशन टाइप। ये किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, कभी भी आपके एम्प्लॉय की सैलरी सपोज मैं एक प्रेजेंटी वाइज लेता हूँ, तो इसको हम लोग लेना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कैसा होगा, तो कैलकुलेशन उसके अटेंडेंस पे होगा, तो यहाँ जाके आपको ऑन अटेंडेंस लेना है। अगर कैलकुलेशन उसके फ्लैट रेट से होगा तो आप उसकी रेट लेना है कि मंथली उसको कैलकुलेट करना है। अगर कैलकुलेट उसके कंप्यूटेड वैल्यू से लेना है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको मैं राय दूंगा कि यहाँ ऑन अटेंडेंस, ऑन फ्लैट रेट, ऑन मंथली ऐसा ही रखें। अगर यूजर डिफाइंड रखेंगे तो यूजर डिफाइन करेगा कि उसको मंथली कितनी सैलरी देना है, लेकिन फिलहाल आप फ्लैट रेट यानी कि मंथ से, और दूसरी बात अगर लेना चाहे तो ऑन अटेंडेंस ले लीजिए, जो कि जिस कैटेगरीज को या जिस एम्प्लॉय को आप अटेंडेंस वाइज पेमेंट देना चाहते हो। तो मैं राय दूंगा आपको कि यहाँ ऑन अटेंडेंस ही रखें और यहाँ प्रेजेंट पे क्लिक करें। जो यहाँ प्रेजेंट पे क्लिक करेगा, जो कि जिसने दिन वो प्रेजेंट रहेगा, absent नहीं, क्या है प्रेजेंट। ऑन अटेंडेंस जैसे लिया मैंने तो यहाँ पे क्या आया, प्रेजेंट के ऊपर, यानी कि ये प्रेजेंट के ऊपर उसको क्या डे वाइज पेमेंट मिलेगी। आपको अगर मंथली वाइज चाहिए तो मंथली वाइज, आपको क्या मिलेगी वीकली वाइज चाहिए तो वीकली में, मंथली या डे वाइज यहाँ पे ले लूंगा। तो यहाँ जैसे ही मैं डे लेता हूँ तो नीचे मुझे कुछ राउंड अप मेथड नहीं लेना है, मुझे एंटर कोई अमाउंट भी नहीं डालनी है, एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से एक पे हेड बना दिया है। कहाँ से बना दिया बताइए, जो कि मैंने अकाउंट इन मतलब जो भी पेरोल है यहाँ पे मैंने एक पे हेड बना दिया है। अगर मैं और पे हेड बनाना चाहता हूँ तो इस बार मैं थोड़ी स्पीड में बनाऊंगा, जो कि यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ HRA, जिसको हम लोग, ये HRA होते हैं, ये हाउस रेंट अलाउंसेस होता है। लाइक आपको ये पैसे क्या मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से आपके हाउस रेंट के लिए। तो ये HRA जो होता है ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, और यहाँ पे ये आपकी फिक्स वैल्यू है कि सब एम्प्लॉय को हमें इतनी ही हाउस रेंट अलाउंस देनी है, तो हम लोग फिक्स रख सकते हैं। वेरिएबल लेने की, किसी को ज़्यादा किसी को कम, मैं इस केस में फिक्स रखता हूँ। और ये लेता हूँ मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हम लोग यहाँ पे सैलरी के ऊपर डिफाइन होगा, और नेम भी डिस्प्ले इन सैलरी स्लिप, इसके ऊपर HRA भी लिखा रहेगा, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा आपको क्या, हाउस रेंट अलाउंस अलाउंस, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो कैलकुलेशन टाइप किस तरीके का रहेगा, तो ये कैलकुलेशन टाइप ऑब्वियसली आपको फ्लैट रेट लेना है, और क्या लेना है, मंथली, यानी कि ये मंथली आपको अमाउंट मिलेगी। देखिए मैंने यहाँ अमाउंट तय की क्या कि कितनी मिलेगी, नहीं, मैंने ये नहीं तय किया कि कितनी अमाउंट मिलेगी, मैंने सिर्फ उसका हेड बना रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, किस महीने में मिलना चाहिए, कितने डे के हिसाब से मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, या जो हाउस रेंट है वो एक्सपेंसेस है या इनकम है, सिर्फ मैंने ये कैटेगराइज किया है यहाँ पे। तो सही तरीके से इसको देख लीजिए, और कोई भी अमाउंट यहाँ पे मैंने नहीं डाली है, एंटर एंटर एंटर। और दूसरा होता है यहाँ पे PF, जो कि होता है प्रोविडेंट फंड। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, PF मिलती नहीं है आपको, अलाउंस नहीं होती, ये डिडक्ट होती है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि डिडक्शन फॉर फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी से क्या होगी, डिडक्ट होगी, यहाँ एंटर कर देना है, यहाँ डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होगी। अब वो जो अमाउंट है एम्प्लॉय के लिए खर्चा नहीं है, वो एम्प्लॉय को हमें इस तरीके से डिडक्ट करनी है, जैसे कि PF यहाँ पे लिख दिया, तो PF हम लोग ऐसा भी लेते हैं कि PF कितना कट कर देना है, 5%, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो तय नहीं है तो इसको PF को ऐसा ही रहने दें, और यहाँ पे क्या करना है, PF डिडक्ट। और ये हमारे लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती है, यानी कि उनके पैसे हम लोग ने कट कर दिए हैं, लेकिन फ्यूचर में उनके रिटायरमेंट में या कभी भी उनको अगर उनके पैसे रिजर्व रखते हैं, और वो पैसे हमारे लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। तो मैं यहाँ करंट लायबिलिटीज कर देता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं PF का फुल फॉर्म लिख देता हूँ, जो कि हमारा लिखा है यहाँ पे
प्रोविडेंट फंड। और ये पीएफ किस हिसाब से कटेगा? ऑब्वियसली ये फ्लैट रेट से मंथ के हिसाब से आपका पीएफ कटेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कैसा देना है? यहाँ पे फ्लैट रेट नहीं देना है, यहाँ पे देना है आपको एज अ कंप्यूटेड वैल्यू। अगर एज अ कंप्यूटेड वैल्यू यानी कि आपका ये पीएफ है, जो भी परसेंटेज है वो पीएफ ऑटोमेटिकली कटे। तो यहाँ पीएफ को जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पीएफ आपको कितना मतलब डिडक्ट करना है हर एम्प्लॉय का। तो मैं लेता हूँ 5% हर एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट हो, या 3% हर एक एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट हो। तो यहाँ पे पीएफ में लेता हूँ 5% हर एक एम्प्लॉय का, और एंटर 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 करके मैं इसको लेता हूँ एज अ कंप्यूटेड वैल्यू। जैसे ही मैं एज अ कंप्यूटेड वैल्यू लेता हूं तो मुझे यहाँ पे कुछ और एक नई स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें हम लोग ऑटोमेटिकली उनके सैलरी में से अमाउंट कट करेंगे। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे मेथड कैसी रहेगी? करंट अर्निंग टोटल, यानी कि उस महीने के जो टोटल है उस टोटल में से कट होगा। यानी करंट सब टोटल से भी कट सकते हो, स्पेसिफाई फॉर्मूला भी दे सकते हो, या अर्निंग से डिडक्ट टोटल। अब ये करंट से आपको अर्न करने हैं या डिडक्ट करने हैं? तो सबसे पहले ये तय करना है कि आपको क्या करने हैं। तो आपको ऑन करंट डिडक्शन करना है, जो कि उनका टोटल रहेगा इसमें, ऑन करंट अर्निंग टोटल। तो इसमें से आपको उनके डिडक्ट करने हैं पैसे। तो कितने डिडक्ट करने हैं बताइए? तो यहाँ पे उनके डिडक्ट करने हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास आता है तो उनके कितने परसेंटेज यहाँ होने चाहिए? 5% यहाँ कट होने चाहिए। हर एक एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय हो, उनकी पीएफ अगर कट होनी चाहिए। अगर कुछ अमाउंट दिया है कि नहीं, कुछ अमाउंट ऐसी है कि इस अमाउंट के ऊपर ही अगर होगा तो ही 5% कट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस लेवल में आपको ऐसा करना है जिसके अप टू अमाउंट, अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो उसकी अप टू अमाउंट, अगर उसकी सैलरी कितनी है? अगर उसकी सैलरी 5,000 है तो यहाँ पे उसका परसेंटेज है जो 0 रहेगा। अगर उसकी अमाउंट 5,000 से 10,000 है या उसके आगे है, 5,000 से आगे है, तो उनका परसेंटेज कितना कटेगा? 5% कटेगा। यानी कि जो 5,000 से नीचे वाली सैलरी है उनका परसेंटेज कटेगा ही नहीं। लेकिन अगर अमाउंट ग्रेटर दैन 5,000 से ज्यादा है तो उनकी अमाउंट कितनी कटेगी? 5% कट होगी। तो यहाँ पे हम लोग 5% कट होगी, यानी कि उनको मिलेगी नहीं ऐसा नहीं है। उनको क्या होगा, वो फ्यूचर में वो अमाउंट मिलेगी, लेकिन किस बेस पे मिलेगी बताइए? क्योंकि उनकी जो सैलरी से जो पीएफ कट होता है ये प्रोविडेंट फंड होता है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, या जो भी आपके कंपनी के टर्म्स होते हैं उस हिसाब से आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ एंटर एंटर कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे? टीए। तो टीए सबको पता ही होगा, टीए को बोला जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। यहाँ मैं थोड़ी स्पीड ले लेता हूँ। टीए ये अलाउंस है, इसलिए डिडक्ट नहीं होगा, ये अर्निंग होगा। और यहाँ पे आपको फिक्स लेना है या फ्लेक्सिबल लेना है। आप फिक्स ले सकते हो कि किसी को ट्रैवलिंग अलाउंस देना है नहीं देना है, ये आपके ऊपर से। मैं चाहता हूँ कि सबको आने जाने का खर्चा मिले, तो यहाँ पे फिक्स ले लेता हूँ। और ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप डायरेक्ट लेना चाहते हो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर यहाँ पे आपको टीए का फुल फॉर्म लेना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस नॉट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस। और यहाँ जो ग्रेजुएट है उसको आपको पता ही है, नो कर देता हूं मैं। और यहाँ जाने के बाद यूजर तय करेगा कि उनको पैसे देने कि नहीं है। समझ में आया? अगर ऐसा है कि जो जिसको तय देना है या नहीं देना है, तो इससे पहले हम लोग मंथली वाइज फ्लैट रेट लिए थे, इसके बाद इससे पहले हम लोग ने ऑन अटेंडेंस लिया था प्रेजेंट के लिए। और कंप्यूटेड वैल्यू यानी कि कंप्यूटर तय करेगा, ये सिस्टम तय करेगा कि उसके कितने परसेंटेज कितने सैलरी के बाद कटने हैं। लेकिन अभी लेता हूं कि एज ए यूजर डिफाइन, यानी कि जो अकाउंटेंट है वो खुद तय करेगा कि ये कंपनी से गाड़ी से आता है तो उनके सैलरी देनी, मतलब जो कि सैलरी में ये अलाउंसेस देनी है या नहीं देनी है।
अगर जिस एरिया में हमारी कंपनी की गाड़ी जो कि फ्री में होती है जो जाती नहीं है, और वो जो कि आदमी है वो रिक्शा से या साइकिल से या उसके खुद के गाड़ी से आता है, तो उसको अलाउंस देना है। या कोई नया बंदा है वो अलाउंस उसको देना है, या कोई टूर्स पे गया है बाहर उसको भेजा है काम के लिए या कोई भी वर्क के लिए, तो उसको ये अलाउंस दिया जाता है। और किसी किसी कंपनी में ऐसा होता है सबको ये अलाउंस दिया जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के अलाउंसेस होते हैं जो सैलरी से भी बढ़ के होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से इस कंपनी में मैं ये पूरा चेक करना चाहता हूँ कि ऑन अटेंडेंस हो गया, फ्लैट रेट हो गया, अनकम्प्यूटेड वैल्यू हो गया, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। मैं अभी इसमें एज ए यूजर डिफाइन वैल्यू लेता हूँ और यहाँ पे एंटर 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 करके सेव कर देता हूँ। जो कि नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग अगर देखा जाए तो इसमें बहुत है। प्रोफेशनल टैक्स है जिसको पीटी बोला जाएगा। जैसे कि मैं इसमें एक लेता हूँ पीटी, जो कि प्रोफेशनल टैक्स होता है। और प्रोफेशनल टैक्स हम लोग यहाँ पे फ्लेक्सिबल ले लेते हैं, और ये हमारे लिए क्या होती है, ड्यूटीज एंड जो कि प्रोफेशनल टैक्स हमारी कंपनी के इसमें से जो कट होता है, डिडक्ट होता है। तो ये डिडक्शन क्या होता है, अगर डिडक्ट होता है तो ये हमारे कंपनी में हमें किसको देने हैं, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है। तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेता हूँ मैं यहाँ पे है क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो कि हम लोग की जीएसटी अभी तो चल रही है, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चला जाएगा। अगर सैलरी, हम लोग पीटी क्या है इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, प्रोफेशनल टैक्स। आप अगर यहाँ प्रोफेशनल टैक्स लिखना चाहते हो तो पूरा लिख दीजिए, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एज अ कंप्यूटेड वैल्यू अगेन, और यहाँ एंटर कर देता हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ लेता हूँ उनके पैसे डिडक्ट हो गए या अर्निंग हो गया ऑन टोटल पे, नहीं, उनके पैसे डिडक्ट हो गए, कट हो गए। और उनकी सैलरी अगर 5,000 होगी तो उनके कितने परसेंट यहाँ टैक्स रहेगा, 0%। उनकी सैलरी 5 से 15 लाइक 10,000 होगी तो उनको टैक्स कितना लगेगा, तो उनको टैक्स लगेगा 3%। और 10 से उनकी सैलरी अगर 30 तक होगी, सॉरी, तो उनको परसेंटेज लगेगा 5% टैक्स। अगर 30 के आगे अगर उनकी सैलरी होगी तो उनको परसेंटेज 7% टैक्स उनका कटेगा। तो इस तरीके से ग्रेटर देन और अप टू इससे ग्रेटर देन इससे, तो इससे कितना टैक्स उनका कटेगा, इस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा, उनकी अमाउंट डिडक्ट करेगा। इसको भी एंटर एंटर करके सेव कर देता। फाइनली जो हमारा बचा है ओवर टाइम। ओवर टाइम, एनीवन नो अबाउट ओवर टाइम तो सबको पता ही है क्या है। तो जब हमारा जॉब खत्म हो जाता है लाइक 6 बजे 7 बजे, तो हम लोग कंपनी में रुक के कुछ और वर्क करते हैं लाइक एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, तो दैट्स कॉल अवर ओवर टाइम। या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो दैट्स कॉल अवर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम हम लोग किस तरीके से करते हैं, और ये तो डिडक्ट नहीं होगा, क्या होगा, ये अर्निंग होगा हमारे लिए। और ये होगा वेरिएबल, जो कि कितना हम लोग काम करने वाले उस टाइम पे पता है। तो ये जो है ये एम्प्लॉय के लिए क्या है, अर्निंग है। ओके, जो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे लिए जो कि कंपनी के लिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे एंटर करके हम लोग यहाँ पे सैलरी और यहाँ पे ओवर टाइम, ये फुल फॉर्म। तो यहाँ ऊपर बहुत सारी कंपनी में ऐसा भी लिखा होता है कि ओवर टाइम मीन्स क्या, ओटी। ओटी यानी कि ओवर टाइम, सैलरी स्लिप पे ओटी लिख के आता है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ लेता हूँ ओटी। ओटी मीन्स क्या है, ओवर टाइम, ऐसा भी लिख के आता है। और यहाँ एंटर एंटर करके हम लोग क्या करेंगे, ओवर टाइम क्या होगा, ओवर टाइम प्रोडक्शन। देखिए हम लोग ने इसमें के पूरे टाइप्स कैलकुलेशन यूज कर दिए। हम लोग ने अटेंडेंस यूज किया है, प्रेजेंटी के लिए टोटल यूज किया है, हाउस रेंट अलाउंस के लिए फ्लैट रेट, और यूजर डिफाइन हम लोग जो कि ट्रैवलिंग अलाउंस देना है कि नहीं, और जो टैक्सेस के लिए या पीएफ के लिए हम लोग ने कंप्यूटर वैल्यू लिए, कंप्यूटेड वैल्यू। अब ऑन प्रोडक्शन लेते हैं, यानी कि जो भी आप घंटे दोगे इसमें, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए इतना डिटेल्स में मैंने बताया है कि अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सीख के जाओगे तो वहाँ पे अगर ये होगा और यही होगा,
और इसी तरीके से होगा। अगर आप सोचोगे नहीं यार ये तो बहुत लॉन्ग जा रहा है, ये आएगा नहीं आएगा, नहीं, आपको इसको फिर से रिपीट करके देखिए, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से होता है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं ये तो जस्ट बेसिक है, मैंने तो एक एक एम्प्लॉय लिया है, इसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ होते हैं, और एक जो इनको अकाउंट करने के लिए दो दो तीन तीन अकाउंट की नहीं चलती, इसके 10 20 अकाउंटेंट होते हैं जो इन सबको मेंटेन करते हैं। तो अब देखिए हम लोग ने पेरोल में जाने के बाद हम लोग ने कैटेगरी में कुछ भी नहीं किया है, यहाँ कुछ एम्प्लॉय ग्रुप बनाए हम लोग ने, जैसे कि जिसको डिपार्टमेंट बोलते हैं, एम्प्लॉय बनाए, यूनिट्स बनाए, अटेंडेंस बनाए, पे हेड्स बनाए। तो पे हेड्स पूरे डिस्प्ले कर देता हूँ किस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे हेड्स बनाए। तो यहाँ जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ सैलरी डिटेल्स, फाइनली हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जिस जगह से हम लोग क्या करते हैं, सैलरी देते हैं। तो यहाँ पे सैलरी डिफाइन करनी है, आपको देनी नहीं है। तो यहाँ डिफाइन देखिए, यहाँ ऊपर डिफाइन आएगा, उसको एंटर कर देना है। अब देखिए हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग ने एक एक लिया है। अमित को अकाउंट डिपार्टमेंट में लिया है, प्रकाश को परचेस डिपार्टमेंट में लिया है, और सेल्स डिपार्टमेंट में सुमित लिया है। लेकिन जब आप एक डिपार्टमेंट में 100 200 लोग लेंगे, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर 200 लोग रहे लेंगे तो ऊपर अकाउंट डिपार्टमेंट लिखा रहेगा और नीचे उनकी लिस्ट लिखी रहेगी। अगर पूरे अकाउंट डिपार्टमेंट को एक ही अमाउंट आप पे करना चाहते हो तो यहाँ एंटर करके उनकी सैलरी लिख दीजिए। लेकिन मैं राय दूंगा कि आप उस व्यक्ति को क्लिक करें जो जिस एम्प्लॉय को आप सैलरी देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पेरोल में जाता हूँ और यहाँ जो कि अमित है, जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट का है, उनको मैं एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे कि आप उसको किस मंथ की सैलरी, या जहाँ से जब से आप इफेक्टेड है, यानी कि इफेक्टिव यानी कि कब से वो सैलरी उसको लागू होगी अमित के लिए, या कुछ डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के लिए कब से वो अलाउंसेस लागू होगा। तो मैं आपको अमित की पूरी डिटेल्स देता हूँ कि उसको 1 तारीख से, जो भी जिस महीने की फाइनेंशियल ईयर होगी उससे, उसको बेसिक सैलरी जो कि हम लोग ने उसको ज्वाइनिंग लेटर पे लिख के दिया है कि हाँ आप इतना आपका पैकेज है, इसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी आपको मंथ के हिसाब से आपने तय नहीं की है, महीने जो तय किए वो डे के हिसाब से तय किए हैं। तो इसकी सैलरी पर डे अगर मैं बोलूँ तो 500 रुपये पर डे इसकी सैलरी है। ये देखिए यहाँ डे लिख के आया है, और यहाँ अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ऑन अटेंडेंस, देखिए जो हम लोग ने लिया है वो पूरा आ चुका है यहाँ पे है। अगर अगर मैं चाहता हूँ इसकी एक दिन की सैलरी 500 है, तो इसके हाउस रेंट अलाउंस देखो हम लोग ने उसके अंदर तय तय नहीं किए थे। अब यहाँ तय कर सकते हैं कि हम इसकी हाउस रेंट अलाउंस कितने देंगे। हम लोग देखेंगे कि इसकी हाउस रेंट अलाउंस 5000 देते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसकी हाउस रेंट अलाउंस 6000 देते हैं, जो कि क्या होगा मंथली बेसिस पे होगा, और एम्प्लॉय महीना भर काम करेगा तभी ये मिलेगा उसको। दूसरा होगा ओटी, इसको बोलेंगे ओवर टाइम, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ओटी यानी कि ओवर टाइम, जो कि हमारा रहेगा कि जो भी प्रोडक्शन रहेगा जो कि घंटे के हिसाब से रहेगा। आप इसको कंट्रोल एंटर करके अगर जाओगे तो यहाँ पे ओवर टाइम दिया है, देखो घंटे के हिसाब से जितना ओवर टाइम करेगा तो वो कितना करेगा उसके हिसाब से उसको अमाउंट मिलेगी। अगर इसकी सैलरी मान लीजिए 5, जैसे कि कितनी है इसकी सैलरी, 500 रुपया पर डे इसकी सैलरी है। अगर ये कैलकुलेट होते हैं तो आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए 500 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज अगर लेंगे तो इसकी सैलरी जनरेट हो जाएंगी 15,000। अगर 15,000 को आप डिवाइड करेंगे 30 डेज में तो इसकी आपको कितनी 500 रुपये सैलरी मिलेगी, बराबर है। और एक दिन में वो कितने 8 घंटा काम करता है, तो डिवाइड बाय 8 करेंगे तो इसके 62 रुपीज बनेंगे। अगर आपको कैलकुलेट करके दिखा सकता हो, नहीं तो कैलकुलेट खुद भी करते हो, लेकिन ये सब गलत है। आपको किस तरीके से आपको कैलकुलेट, ओवर टाइम जो होता है जो थोड़ा ज़्यादा ही होता है इसलिए वो एम्प्लॉय काम करता है। मान लीजिए पर घंटे के हिसाब से हम लोग उसको 100 रुपया देंगे, यानी कि काम तो उसका 8 घंटे का हो चुका है लेकिन और भी हम लोग उसको काम दे रहे हैं कि नहीं यार ये आज पूरा करके जाओ, पूरा करके जाओ। तो ऐसे एम्प्लॉय ओवर टाइम करते हैं जो उनकी नीड होती है कंपनी के लिए, नहीं ये ओवर टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा।
ठीक है। तो ये 100 रुपया पर घंटे के हिसाब से देंगे, तो एम्प्लॉय और घंटे 2-3 घंटे और काम करेगा। इस आशा से हम लोग एम्प्लॉय को ओवर टाइम भी अलाउ करते हैं। तो ओवर टाइम ऐसा लिखो, शायद 80 रुपीज़ लिखो या 70 रुपीज़ लिखो, तो मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ। जितने घंटे काम करेगा उतने मिलेगा। पीएफ ले लेता हूँ, तो पीएफ तो पता ही है, हम लोग ने एज अ कंप्यूटेड वैल्यू ले ली। यानी कि पीएफ सबके, मतलब जिसकी 5,000 से ज़्यादा सैलरी है उनके 5% क्या कटेगा, पीएफ कटेगा। और दूसरा होगा पीटी, जिसको हम लोग प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग कंप्यूटेड वैल्यू में क्या कर दिया है, जिसकी सैलरी ज़्यादा 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 हो उनको हम लोग ने सैलरी दे दी है। टीए तो पता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि हम लोग टीए अगर ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये सैलरी देते वक्त यूजर डिफाइन करेगा कि उसको कितना देना है या नहीं देना है। ठीक है, यहाँ दिया है यूजर डिफाइन। तो ये कब करेगा ये आगे पता ही चलेगा आपको। अब फिलहाल एंटर एंटर करके क्या करेंगे, हम लोग सेव कर देंगे। दूसरा है यहाँ पे प्रकाश। तो प्रकाश को भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 तारीख को सैलरी देंगे और उसका पर डे के हिसाब से मान लीजिए कि उसके 700 रुपये पर डे के हिसाब से है। यहाँ पे एंटर एंटर करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस करेंगे और यहाँ पे देंगे कि अगर ये हाउस रेंट अलाउंस इसको भी 6,000 ही देंगे। और यहाँ पे दूसरा ओटी जो कि ओवर टाइम, इसको भी 100 रुपया ही ओवर टाइम का देंगे। पीएफ तो पता ही है, पीटी भी पता है और टीए भी पता है आपको। दूसरा अगर मैं लूंगा सुमित, तो इसकी जो सैलरी है, मान लीजिए इसकी सैलरी जो कि सुमित सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मैं इसकी सैलरी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, खुश हो जाता हूँ थोड़ा इसके ऊपर। और मैं इसके 1,000 रुपये पर डे, कमॉन कितना, 1,000 रुपये पर डे, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कि हाउस रेंट अलाउंस इसके कितने होंगे, इसके भी 6,000 ही हाउस रेंट अलाउंस होंगे। अब बराबर है ना। और यहाँ पे ओटी ओवर टाइम पता ही है, इसके 200 रुपये ओवर टाइम के देता हूँ अगर ज़्यादा काम करेगा तो। अगर पीटी प्रोफेशनल टैक्स और डेयरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूरे एम्प्लॉय को डिटेल्सली क्या कर दिया है, उनकी सैलरी डिस्प्लेड करवा दी है। डिस्प्ले में जाके अगर किसी की भी सैलरी देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डे के हिसाब से 500 रुपये सैलरी है। इन सुमित भाई साहब की 1,000 रुपये सैलरी है, पर डे के हिसाब से जितना वो प्रेजेंट रहेगा उतनी उसको सैलरी मिलती जाएगी। अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो मंथली भी ले सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से पेरोल में आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ बचा तो नहीं है। या वाउचर टाइप में अगर जाता हूँ, तो यहाँ वाउचर टाइप में आपको बहुत सारे इसमें वाउचर्स मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं यहाँ स्केप कर देता हूँ। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हम लोग ने ये सैलरी डिटेल्स तक ही वर्क किया है, पेरोल वाउचर हम लोग ने बनाया नहीं है। अब यहाँ से नीचे आता हूँ, हम लोग चले जाते हैं पेरोल पे। अब पेरोल वाउचर क्या होता है, पेरोल वाउचर क्या होता है, तो पेरोल वाउचर में जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको लिखा रहेगा यहाँ पे पेरोल। ऑब्वियसली हम लोग इससे पहले कभी इस जगह पे नहीं गए, हम लोग अकाउंट में गए हैं या इन्वेंट्री वाउचर में गए, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग किस में जा रहे हैं, पेरोल वाउचर में। जैसे हम लोग पेरोल वाउचर में जाएंगे, तो आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल F5 दबाना है या इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, अटेंडेंस। तो कि अटेंडेंस आपको कितने 1 अप्रैल का अटेंडेंस लेना है, जो कि अमित जो है वो प्रेजेंट है कितने दिन, 28 दिन। अब 28 दिन प्रेजेंट है अमित, तो उसके अमित की एब्सेंट लिखने की जरूरत नहीं ना यहाँ पे। अब क्या है, अमित प्रेजेंट है तो उसकी एब्सेंटी लिखने की जरूरत नहीं। उसके सपोज मैं ओवर टाइम लिखता हूँ, इस 28 दिन में उसने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। सपोज मान लीजिए उसने 15 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, मतलब हर एक दिन का जोड़ जोड़ के, या उसकी जो भी थम अटेंडेंस हो या डेली अटेंडेंस जो या लिखता हो या थम अटेंडेंस थ्रू उसकी अटेंडेंस ली हो, उसके हिसाब से उसके डे और हावर्स हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिए हैं। उसके बाद आता है प्रकाश। अगर प्रकाश ये प्रेजेंट है, जो कि 30 डेज प्रेजेंट है, ये मतलब एक दिन भी बेचारे ने एब्सेंट ही नहीं किया है,
ओके। अगर ये ओवर टाइम भी डेली बेसिस पे प्रकाश करता है तो प्रकाश ओवर टाइम ले लेते हैं। तो ओवर टाइम इसने मान लीजिए 20 डेज प्रकाश ने, मतलब 20 आवर्स हम लोग ने प्रकाश को ओवर टाइम दिया है या उसने किए हैं। अगर सुमित में जाएंगे, अगर सुमित पे एंटर करेंगे तो सुमित क्या है, ये भी एक एम्प्लॉई है। अगर मैं सुमित को प्रेजेंट देता हूँ तो सुमित सपोज प्रेजेंट है, ये भी 30 दिन ही प्रेजेंट है। और उसने सुमित ने अगर ओवर टाइम किया है तो सपोज मान लीजिए उसने 20 या मान लीजिए कि 15 आवर्स ओवर टाइम किया है। और हम लोग एंटर 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 जो इस तरीके से, जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हो, हम लोग ने उसकी प्रेजेंट भी लिए, ओवर टाइम भी लिए, प्रेजेंट और ओवर टाइम दोनों एज वेल एज लिया है। हम लोग एंटर एंटर करके सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस स्क्रीन पे अटेंडेंस के बाद इधर ही आपको दिखाई देगा पेरोल, जो कि पहली वाली ग्रीन वाली स्क्रीन थी उसमें फिर से हम लोग चले जाते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक जैसे करेंगे फिर से ग्रीन स्क्रीन में चले जाएंगे, जो कि डेट वही है। तो आपको यहाँ पे से एंटर करना होगा। और एंटर करने से पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे अमाउंट देने से पहले या एंटर करने से पहले आपको पेरोल ऑटो फिल पे क्लिक करना होगा। यानी कि इससे पहले जो हम लोग ने अटेंडेंस बनाई है, जो कि हमारे थंब अटेंडेंस या प्रेजेंट को देख के या उनके जो कि ओवर टाइम को देख के लिखी है या ऐड की है, उसको ऑटोमेटिकली हमारे सैलरी से जोड़ दे, इसलिए हम लोग ये पेरोल को ऑर्डर देते हैं। और यहाँ देखते हैं प्रोसेस किस तरीके से पेरोल आपको फिल करना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली बेस पे होगा। तो यहाँ पे जाना होगा सैलरी, और किस तारीख से लेके किस तारीख तक आप उसको सैलरी देना चाहते हो। ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा यहाँ पे, जैसे कि 1 तारीख से लेके आपकी उनकी सैलरी 31st जो भी तारीख है, जैसे कि 31st 5 लेता हो तो 31st 5 तक उसकी सैलरी मिल जाती है उनको। 1 तारीख से लेके कहाँ तक, 31st 5 18 तक। तो इनकी सैलरी हम लोग ने 1 महीने की देनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 महीने की सैलरी देनी है और यहाँ एंटर करनी है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरी दिखाई देगी आपको, जो कि अब यहाँ पे 31st 4 होगा ना, है ना, ऐसा होगा। तो यहाँ 31st नहीं आ रहा है, मैं स्टूडेंट वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, 1 5 ही ले लेता हूँ और यहाँ एंटर एंटर करके एंटर कर देता हूँ। 1 तारीख से 1 तारीख तक आप यहाँ 30 ले सकते हो, जो भी आपका परचेस्ड वर्जन अगर सॉफ्टवेयर का होगा तो अगर यहाँ पे आपको ग्रुप लेना है कि आपको कोई स्पेसिफिक ग्रुप को ही सैलरी देना है ऑटोमेटिकली, नहीं, मुझे ऑल ग्रुप को देनी है। तो ऑल ग्रुप पे क्लिक करके एंटर करेंगे और यहाँ पे जाएंगे कि हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर, यानी कि एम्प्लॉय जो है उनके नंबर वाइज, जो कि आईडी नंबर हो या एम्प्लॉय नंबर हो, उस वाइज आपको सैलरी शॉर्ट करनी है या नेम वाइज करनी है। मुझे नेम वाइज करनी होगी। तो यहाँ नेम, एम्प्लॉय नेम जैसे ऐड करेंगे हम लोग, तो वैसे सैलरी आपको बैंक थ्रू देनी है या सबके नाम से चेक बनाना है तो बैंक थ्रू लेना पड़ेगा, अल्ट सी करके बैंक बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपको कैश थ्रू देनी है तो कैश लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अल्ट सी करके बैंक बनाता नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्टली कैश पे बता देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे बैंक इंक्लूड है या बैंक की, जो कि इंक्लूड एम्प्लॉय हैविंग अ बैंक, जो कि मैंने इससे पहले जब एम्प्लॉय क्रिएट करते वक्त जो बैंक बताया कि एम्प्लॉय बैंक के भी है जो जिसको ऑनलाइन पे करने, नहीं ऐसा कोई नहीं है इसमें, तो नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबकी आपकी सैलरी आपको दिखाई देगी, जो कि अमित, सुमित और प्रकाश ये सबकी है। तो यहाँ पे अमित आ गया, प्रकाश आ गया और कौन था, सुमित, जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो देखेंगे, लेकिन इस तरीके से हम लोग ने क्या कर दी है, इनकी सैलरी हम लोग ने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करके एंटर 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 करेंगे। जो इस तरीके से हम लोग ने सबकी सैलरी दे दी है। तो यहाँ पे स्केप करके हम लोग चले जाएंगे किस पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे। जब हम लोग सबकी सैलरी देते हैं तो यहाँ पे सैलरी डिटेल्स में अगर देखा जाए तो सबकी सैलरी आ जाएगी। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है आपको और क्या कर देना होगा, यहाँ पे डिस्प्ले में जाने के बाद पेरोल रिपोर्ट में जाना होगा। और क्या करना होगा, पेरोल रिपोर्ट में जाके कि स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में जाना होगा और सबसे ऊपर लिखा रहेगा आपके क्या, पे स्लिप, जो कि सैलरी स्लिप भी जिसको बोलते हैं। और इसको हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखा रहेगा आपको
सिंगल पे स्लिप, अगर एक एक एम्प्लॉय की हमें रिसिप्ट लेनी है, लाइक मुझे प्रकाश की, अमित की रिसिप्ट लेनी है, तो एंटर कर दो। और ये अमित की इस तरीके से, उसको किस तरीके से, उसका नाम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन राठौड़ को डॉट एलटीडी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पे स्लिप, और इस तरीके से उसको महीने की कितनी सैलरी, ग्रॉस सैलरी, नेट अमाउंट कितना मिला है, उसके कितने पैसे कट हुए हैं, कितने ऐड हुए हैं, ये हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए कि हम लोग यहाँ को इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा प्रिंट पे। तो प्रिंट पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से एक प्रिंट मिलेगी। अगर आपको इसका प्रिंटर चेंज कर देना है, लाइक यहाँ पे कुछ सेंड टू वन नोट दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे इसका प्रिंटर चेंज कर देना है, तो मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है, चेंज प्रिंटर करके आएगा, सिलेक्ट प्रिंटर सबसे नीचे देखिए यहाँ पे। तो सिलेक्ट प्रिंटर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ जाने के बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे मेरा HP, और जो भी PDF मैं लेता हूँ XPS डॉक्यूमेंट, जो भी प्रिंटर है यहाँ पे आपके दिखाई देंगे, उस प्रिंटर को क्लिक कर देना होगा आपको, जो कि मैंने PDF को क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली PDF प्रीव्यू भी होगा। और यहाँ पे मैंने प्रिंटर जैसे ही सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ओके करने के बाद मैं यहाँ पे इस सैलरी स्लिप पे कुछ और चेंज कर देना है तो नो कर देता हूँ, नहीं मुझे डायरेक्टली प्रिंट कर देनी है तो यहाँ पे यस कर देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे ये प्रिंट कर देता हूँ। नाम क्या था उसका, इसका अमित नाम था। तो अमित को हम लोग ने स्लिप दे दी है प्रिंट करके। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा किस तरीके से सैलरी स्लिप उसकी प्रिंट होगी। तो उसकी सैलरी स्लिप कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी। ठीक है, जब बैंक में एम्प्लॉय लोन लेने जाएगा तो उसको सैलरी स्लिप मांगते हैं, जो कि इस तरीके से होगी, और ये तभी ऑथोराइज होगी जब आपकी सिग्नेचर और आपका स्टैंप इस पे होगा। तो ये माना जाएगा कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को अमित को इतनी इतनी सैलरी मिल रही है। अगर हम लोग नया कुछ एक्स्ट्रा नाम देना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ, और क्या क्या उसको हाउस रेंट अलाउंस मिले हैं, या ट्रैवलिंग मिले हैं, या ओवर टाइम कितना कमाया है एक महीने में उसने, और कितनी उसकी सैलरी होती है, ये यहाँ पे आपको डिफाइन मिलेगा। और यहाँ पे इन वर्ड में भी मिलेगा आपको 27,500 ओनली, यहाँ पे दिखाई देगा बिग स्क्रीन में। देखो आपको मैं दूसरे एम्प्लॉय की स्लिप लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एंटर स्केप कर देता हूँ। मैं प्रकाश की स्लिप लेना चाहता हूँ, तो क्लिक करके फिर से आपको क्या करना होगा, प्रिंट। अगर इसको एक्सपोर्ट करके भी लेना चाहते हो या मेल भी करना चाहते हो, उसको मेल पे क्लिक करें तो मेल हो जाएगा। अगर प्रिंट करें तो अभी बता दिया मैंने, तो अब एक्सपोर्ट करना चाहता हूं मैं। अगर एक्सपोर्ट आप JPG में करना चाहते हो तो फिलहाल यहाँ पे नो करना होगा, और यहाँ पे आपको लेना होगा ऑल लैंग्वेज। और यहाँ पे आपको अगर PDF में करना है, JPG में करना है, XML में करना है, या एक्सेल में करना है, मैं इसको इमेज में उसको व्हाट्सअप पे उसकी सैलरी स्लिप भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे JPG ले लेता हूँ, और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे ही JPG लेता हूँ तो वो कहाँ सेव होगा, वो यहाँ बता रहा है कि किस लोकेशन पे वो फाइल सेव होगी। और यहाँ पे एंटर करके सैलरी स्लिप नाम से होगा, और A4 में होगा, लीगल में होगा, लेटर में होगा, ये यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आपका लैंडस्केप रहेगा या पोर्ट्रेट पेज खड़ा या आड़ा रहेगा। तो यहाँ एंटर करके आपको किस तरीके से उसकी वैल्यू देनी है पूरी तय करके आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इस पेज पे कुछ JPG फॉर्मेट में ये इमेज कुछ ऐसी आ जाएगी, देखो, जो कि इस तरीके का आपका सैलरी आपको दिखाई देगा, जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा पा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरीके से ही मेरी आगे की वीडियो रहेगी। अगर आप इसको लाइक करते हो या तो और भी बना सकता हूँ मैं ऐसी वीडियो। वैसे तो बहुत कम समय मिलता है मुझे ये बनाने के लिए, लेकिन है कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बोला है कि हाँ सर कुछ पेरोल का भी बना दो। मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ मुझे पेरोल के बहुत प्रॉब्लम आते हैं, और पेरोल वही सीख सकता है जिसकी टैली, ऑब्वियसली टैली अच्छी तरह हो चुकी हो। अगर पेरोल में अगर जॉब आप करते हो तो उसमें इनकम भी, जो जॉब करता है पेरोल अच्छी तरह समझता है, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है, जो कि मैं बताना चाहता हूँ 40,000 से ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट भी है जो ऑलरेडी पेरोल में वर्क करते हैं, जिनको मैंने ये कोर्सेज सिखा भी दिया है। तो इस तरीके से पेरोल होता है। तो ये सिर्फ मैंने बेस बताया है। अगर इसके एडवांस चाहते हो तो ऑब्वियसली उसको एडवांस कोर्स करने पड़ेंगे, या इसके लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ेगा जिसके एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।